हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि मैं बिल्कुल बेसिकली इंग्लिश को लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल एकदम नीचे स्तर से जो भी बच्चे बिगनर्स हैं वो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका प्ले लिस्ट यानी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल शुरू से लेकर के आ चुके हैं कहाँ तक, पास्ट इंडिफरेंट यानी सिंपल पास्ट टेंस तक हम लोग बिल्कुल लाइन में लाइन पढ़ चुके हैं। और आज बारी है पास्ट इम्परफेक्ट, जिसको पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो चलिए, आपके लिए वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, इसलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आप जरूर इससे लाभान्वित होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को। ठीक है, चलिए हम आते हैं कि कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन राइजेस कि कैसे हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट के प्रश्न को, वाक्य को पहचानेंगे, कि कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट इम्परफेक्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है। चलिए तो बतलाता हूं मैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, यदि कोई काम बीते हुए समय में होता था, बीते हुए समय में यानी पास्ट में होता था या हो रहा था, यानी काम का जारी रहना पाया जाए, काम की कंटिन्यूटी तो पाई जाए लेकिन काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाए। कंटिन्यूटी तो हो लेकिन उसमें पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि न हो, समय न दिया हुआ हो, उसे कहेंगे पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। चलिए एक और इसके हम शानदार पहचानों को देख लेते हैं। पहचान यानी रिकॉग्निशन कैसे पहचानेंगे, तो मुख्य क्रिया के अंत में यानी मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो, उसको क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसके साथ में पीरियड ऑफ टाइम न दिया हो। जैसे मैं खेल रहा था, नो पीरियड ऑफ टाइम, बट मैं 2 घंटे से खेल रहा था, तो मैं 2 घंटे से खेल रहा था, 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम। सो यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हम पढ़ रहे हैं पास्ट इम्परफेक्ट, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि इस पहचान चिन्ह के साथ समय की अवधि न दी गई हो। ठीक है, तो चलिए एक चीज और देख लेंगे कि मुख्य क्रिया किसको कहते हैं। इसकी चर्चा मैं बार बार अपने सारे वीडियो में कर रहा हूं, ताकि आप जो भी हैं, नए अगर हैं और नए मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लाभ मिले। मुख्य क्रिया किसको कहेंगे, तो एक ट्रांसलेशन समझिए, एक कोई प्रश्न है, वाक्य है, उसमें 3-4 वर्ब हो सकते हैं, तो उसका मेन वर्ब कौन होगा, किस वर्ब की इंग्लिश हम पहले देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो याद रखें कि किसी भी सेंटेंस का सबसे अंतिम वर्ब, सबसे लास्ट वर्ब को कहते हैं मेन वर्ब, और उसकी इंग्लिश ही सबसे पहले हम लिखते हैं। तो चलिए हम आते हैं अब इसके रूल पे। रूल असर्टिव का यानी सकारात्मक, यानी असर्टिव को हम और क्या कहते हैं, एफर्मेटिव कहते हैं। इसका रूल कहा जाएगा सब्जेक्ट वाज और वेयर प्लस वर्ब 1 आईएनजी यानी वर्ब 4 जिसको कहते हैं, वर्ब 1 आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। देन क्वेश्चन राइजेज कि वेयर हम कहां लगाएंगे, वाज, और कहां लगाएंगे वेयर। तो देखिए, वाज लगाएंगे आई में, ही में, शी में, इट में, दिस में, दैट में, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे वाज। और वेयर कहां लगाएंगे, यू में, वी में, दे में, आई में, तथा प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा वह हम क्या लगाएंगे, वेयर। ठीक, चलिए तो हम आते हैं असर्टिव के एग्जाम्पल पर। मैं पटना जा रहा था, देखिए आई है ना, क्या लगेगा, वाज। आई वाज वर्ब 4 गोइंग टू पटना, आई वॉज गोइंग टू पटना। अब इसके नेगेटिव फॉर्म में आते हैं, नकारात्मक का रूल क्या हो जाएगा, वाज वेयर के बाद क्या देंगे, नॉट। सब्जेक्ट वाज और वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जांपल, तुम मुझे नहीं बुला रहे थे, तो यू है ना, यू वेर नॉट कॉलिंग मी, यू वेर नॉट कॉलिंग मी, मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। चलिए अब इसके इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक पे आते हैं। तो रूल क्या हो जाएगा, वाज और वेर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 यानी वर्ब 1 आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, क्या वह मुझे पढ़ा रहा था, प्रश्न के शुरू में क्या लग गया, यानी किया इंट्रोगेटिव का प्रश्न हो गया, तो क्या वह मुझे पढ़ा रहा था, वाज ही टीचिंग मी, वाज ही टीचिंग मी, बिकॉज ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ही में क्या लगेगा, वाज ही टीचिंग मी। नेक्स्ट आते हैं इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के फॉर्म पर, मतलब ऐसा प्रश्न जिसके शुरू में क्या और बीच में नहीं लगा हो, उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो रूल क्या हो जाएगा, वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तब वर्ब 4 फॉर्म तब ऑब्जेक्ट। जैसे क्या रमेश पटना नहीं जा रहा था, देखिए क्या और नहीं, क्या रमेश पटना नहीं जा रहा था, वाज रमेश नॉट गोइंग टू पटना, वाज रमेश नॉट गोइंग टू पटना। नेक्स्ट हम आते हैं WH वर्ड के क्वेश्चन पे।
तो WH वर्ड का रूल क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव का रूल। अब WH वर्ड अगर आप नए हैं तो आपको नहीं पता चलेगा, अगर आप केवल इस वीडियो को देख रहे हैं तो WH वर्ड का प्रश्न क्या होता है वो मैं आपको बतला देता हूं कि किसी भी प्रश्न के बीच में क्यों, क्या, कैसे, कहां तक, कब तक, ये सब लग जाए तो उसको क्या कहते हैं, WH वर्ड। अगर आप इस नए हैं, नए देख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये WH वर्ड है क्या, तो WH वर्ड फैमिली का मैंने एक चार्ट तैयार करके इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेंगे, आप लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप खोज सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए इसके प्रश्न को हम देखते हैं, जैसे तुम हिंदी क्यों लिख रहे थे। अब देखिए यहां बीच में जो क्यों लग गया ना, यही इस प्रश्न को WH वर्ड का प्रश्न बना दिया। तो WH वर्ड के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रूल क्या करा, WH वर्ड को बाहर निकाल देंगे, व्हाई को हम बाहर निकाल दिए, क्वेश्चन का क्या बच गया, तुम हिंदी लिख रहे थे। तो हम क्या बनाएंगे, क्या तुम हिंदी लिख रहे थे, यानी हम प्रश्न के शुरू में क्या मान लेंगे। किसी भी टेंस का अगर WH वर्ड का वाक्य है तो सबसे पहले WH वर्ड को पकड़ के बाहर निकालेंगे और जो असर्टिव प्रश्न बच जाएगा उसके सबसे शुरू में क्या मान लेंगे। जैसे तुम वहां क्यों जा रहे थे, क्यों को बाहर निकाल देंगे, क्या तुम वहां जा रहे थे बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, व्हाई वेर यू राइटिंग हिंदी, क्या है क्वेश्चन, तुम हिंदी क्यों लिख रहे थे, तो व्हाई, क्या तुम हिंदी लिख रहे थे बना देंगे वेर यू राइटिंग हिंदी। चलिए अब इसके हम WH वर्ड प्लस नेगेटिव के रूल पे आते हैं। WH वर्ड का रूल, WH वर्ड प्लस नेगेटिव का रूल क्या होगा, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये रूल जो है WH वर्ड के बाद हम सेट कर देंगे तो मेरा हो जाएगा WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्वेश्चन आसानी पूर्वक बन जाएगा। क्वेश्चन जैसे एग्जांपल में लिखता हूं, वह तुम्हें क्यों नहीं बुला रहा था। अब देखिए क्यों और नहीं दोनों मिलकर क्या हो गया, WH वर्ड प्लस नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको WH वर्ड को बाहर निकालेंगे व्हाई, और क्वेश्चन का क्या बच गया, वह तुम्हें नहीं बुला रहा था, यानी यहाँ पर क्या मानेंगे, क्या वह तुम्हें नहीं बुला रहा था, और बना देंगे यहाँ पे तो वाज ही नॉट कॉलिंग यू। तो पूरा क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई वाज ही नॉट कॉलिंग यू। अब मुझे आशा है कि आप इस पास्ट इम्परफेक्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके जस्ट बाद मैं आपको पास्ट परफेक्ट बतलाऊंगा, तब उसी में मैं बतलाऊंगा कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच में मेन अंतर होता क्या है, जिसमें सारे बच्चे फंस जाते हैं। चलिए तो आपके लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।